फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 का डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर और आज का जो हमारा फर्स्ट मेथड था दैट वाज स्ट्रेट लाइन मेथड। आज स्ट्रेट लाइन मेथड में हमें एक एग्जांपल सॉल्व करना है जिससे हमें आइडिया आएगा कि भाई किस तरह से जो डेप्रिसिएशन में होता है, जो हमने जर्नल एंट्रीज देखी थी उसका लेजर पोस्टिंग करना है, किस तरह से कैलकुलेट करना है, कितने महीने का कैलकुलेट करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने लोगों ने डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड डिस्कस किया था। ठीक है कि भाई मेथड क्या है, किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, कौन से ऑप्शन से रिकॉर्डिंग के, जैसे कि विदाउट प्रोविजन एंड विथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। दिस आर दी टू मेथड्स। आज का जो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए लिमिटेड परचेस्ड अ मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2015। अब जैसे कि मैंने बोला था कि भाई डेप्रिसिएशन में डेट ऑफ परचेज जो है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, क्या मैटर करेगा, डीओपी डेट ऑफ परचेज। तो डेट ऑफ परचेज मैटर करेगा बिकॉज जिस साल में आपने परचेज किया है, जब परचेज किया हो उतने महीने का प्रो रेटा डेप्रिसिएशन ही अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये एसएलएम वाले लास्ट वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी बोला था कि भाई जो परचेज और सेल किया है वो किस मंथ में किया है, दैट मैटर्स अ लॉट बिकॉज हम लोग स्ट्रेट अवे पूरे साल का डेप्रिसिएशन काउंट नहीं कर सकते। अगर मैंने परचेज ही 1 अक्टूबर को किया है तो मुझे डेप्रिसिएशन की गिनती भी 1 अक्टूबर से ही करना है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हमें ये देखना है कि भाई अपना फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। ठीक है, 31 दिसंबर है कि 31 मार्च है, ये भी आपके एग्जाम्पल में मेंशन किया होगा। चलिए, देन एट कॉस्ट ऑफ 1,40,000 एंड 10,000 ऑन इंस्टॉलेशन। क्लियर। सो डेट ऑफ परचेज यहाँ पे लिखते हैं, मुझे मिल गया 1 अक्टूबर 2015। ओके, तो भाई 1 अक्टूबर को मैंने परचेज किया है तो मुझे डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर से ही चार्ज करना है। अब उसका ओसी लिखते हैं, मतलब कि ओरिजिनल कॉस्ट या तो टोटल कॉस्ट कितना है 1,40,000, लेकिन 10,000 रुपीज़ मैंने इंस्टॉलेशन पे डाले तो इंस्टॉलेशन के बिना तो मेरी मशीनरी स्टार्ट नहीं होने वाली। सो इट इज़ एन इंसिडेंटल एक्सपेंस, राइट। इट इज़ एन इंसिडेंटल एक्सपेंस की जो मशीनरी के रिलेटेड था जिसकी वजह से मुझे करना पड़ा। सो माई ओरिजिनल कॉस्ट इज 1,50,000। 1,50,000, 1,40,000 तो है ही, प्लस 10,000 इंस्टॉलेशन का आपको प्लस करना है। तो भाई हमें ओरिजिनल कॉस्ट भी मिल गया। ठीक है, नंबर 2। नंबर 1 डेट ऑफ परचेज। चलिए, थर्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज एट 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। जब भी वर्ड ओरिजिनल कॉस्ट लिखा हो ना तो भाई एसएलएम मेथड यूज़ करनी है। ठीक है, यहाँ तो भाई मैंने लिखा है एसएलएम मेथड इसलिए, लेकिन एग्जाम में तो ये नहीं लिखा होगा। एग्जाम में आपको देखना है कि भाई मेथड कौन सा है। तो इफ़ इट इज़ रिटन दैट 10%, 15%, 20% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। क्लियर, द वर्ड इज ओरिजिनल कॉस्ट, तो हमें एसएलएम मेथड को अप्लाई करना है। 10% पर एनम। ठीक है भाई, डेप्रिसिएशन का रेट भी पता चल गया, 10% पर एनम। कौन सा मेथड है, एसएलएम। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बुक्स आर क्लोज कब, बुक्स आप कौन सा फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट फॉर डेप्रिसिएशन। अगर 31 दिसंबर है, मतलब कि अगर कैलेंडर ईयर लिखा है तो जनवरी टू दिसंबर विल बी योर फाइनेंशियल ईयर। क्लियर, अदरवाइज इट इज अप्रैल टू मार्च। तो भाई बुक्स कब क्लोज हो रही है, 31 मार्च को। वेरी गुड। ठीक है, ये अपना हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर। एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। ये भी एग्जाम्पल में लिखा होगा कि भाई फॉर 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, डिपेंडिंग कितने मार्क्स का एग्जाम्पल है, कितना डिटेल में पूछा गया है। ठीक है, उस तरह से आपको 3 या 4 साल का भी प्रिपेयर करने का आ सकता है। चलिए, अब सारे एलिमेंट्स अपने पास आ गए। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। दिस इज योर लेजर फॉर्मेट। क्लियर, ये अपना डेबिट साइड, ये अपना क्रेडिट साइड। दो ही लेजर प्रिपेयर करने हैं, मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब सबसे पहले एंट्री क्या आएगी कि भाई हमने मशीन को परचेज किया 1 अक्टूबर 2015। तो इसमें जर्नल एंट्री आपको पास नहीं करना है, मैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि 1 अक्टूबर 2015 को मैंने एंट्री क्या किया होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना, जो अपना ओरिजिनल कॉस्ट है, मतलब कि 1,50,000 बिकॉज 10,000 इज इंसिडेंटल एक्सपेंस। क्लियर। सो मशीनरी अकाउंट को मैंने डेबिट किया है, बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है।
मतलब अब जर्नल का पोस्टिंग किस तरह से करना है, मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, मशीन को डेबिट कर रहे हैं, मतलब कि डेबिट साइड पे लिखना है टू बैंक अकाउंट, क्लियर। 1 अक्टूबर 2015, अमाउंट इज 1,50,000, अमाउंट इज 1,50,000, क्लियर। और तो कुछ है नहीं, 1,50,000, फिर से बोल रहा हूँ 1,40,000 प्लस इंस्टॉलेशन। अगर फ्रेट होता तो फ्रेट भी प्लस कर देते इसमें। अगर जीएसटी है तो जीएसटी प्लस नहीं करना है, जीएसटी की वैल्यू आपको इग्नोर करनी है, ठीक है। डेप्रिसिएशन गिनने के लिए आपको जो जीएसटी की वैल्यू है वो मशीनरी में प्लस नहीं करना है, ये अच्छे से याद कर लेना। चलिए, तो अब 1 अक्टूबर को हमने परचेस किया, तो अब मुझे पहले साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। क्या करना है? पहले साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। एंड बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च, दिस इज आवर फाइनेंशियल ईयर। हमेशा डेप्रिसिएशन ईयर एंड में कैलकुलेट किया जाता है, हमेशा डेप्रिसिएशन ईयर एंड, एट द एंड ऑफ ईयर। तो एंड ऑफ ईयर का डेट कौन सा होता है? 31 मार्च, क्लियर। 16, अब ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, बिकॉज अक्टूबर का 15 है, क्लियर। 1 अक्टूबर 2015, दिसंबर के बाद साल चेंज हो जाता है, ये याद रखना, इसमें बहुत मिस्टेक्स होती है। सो इट विल बिकम 2016। अब 31 मार्च 2016 को मुझे डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी को मैंने क्रेडिट किया, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखना है। बाय क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन कितना गिनना है? 1,50,000 पे 10%, मतलब कि 10/100, लेकिन कितने महीने के लिए? आई परचेज इट ऑन 1 अक्टूबर और मैं डेप्रिसिएशन गिनना हूँ 31 मार्च को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च फॉर 6 मंथ्स। तो 6/12 कर देना है, क्लियर। 6/12 कर देना है, मतलब कि ये 15,000 है, उसका हाफ कर दो। सो 7,500 इज योर डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। नॉट फॉर फर्स्ट ईयर, मतलब कि फर्स्ट ईयर इन द सेंस जो आपका फाइनेंशियल ईयर है 15-16, क्लियर। सो यहाँ पे भी आप लोग वर्किंग दिखा सकते हो एग्जाम में। 10/100, 6/12। 6/12 क्यों किया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज 1 अक्टूबर को मैंने परचेज किया था, ठीक है। तो पहले साल में मैं डेप्रिसिएशन अप्रैल टू मार्च तो नहीं गिन सकता, बिकॉज अक्टूबर से पहले तो अपने पास मशीनरी नहीं थी, क्लियर। सो हमें गिनना है जब हमने परचेज किया, सो 1 अक्टूबर, और जब अपना फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो 31 मार्च। सो अक्टूबर टू मार्च, दैट इज फॉर 6 मंथ्स, क्लियर। चलिए, अब डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करें। डेप्रिसिएशन को डेबिट किया है, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखेंगे 31 मार्च 16, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट, क्लियर, 7,500। अब यहाँ पे और कोई एंट्री नहीं है, तो बैलेंस निकालेंगे कि भाई 31 मार्च 16 को मशीनरी का बैलेंस कितना बचा है, जो हमें कैरी फॉरवर्ड करना है अपने बैलेंस शीट में, ठीक है। सो 1,42,500, 1,42,500 पे जगह कम हो सकती है, क्लियर। अब डेप्रिसिएशन में हमने और एक एंट्री देखी थी कि भाई डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्लियर। जो भी डेप्रिसिएशन है वो ईयर एंड में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, और वो भी 31 मार्च को ही ट्रांसफ़र करते हैं। सो 31 मार्च को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया है 7,500, और यहाँ पे भी 7,500। इस तरह से अपना जो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब सेकेंड ईयर पे आते हैं। सो मशीनरी अकाउंट में सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2016 से, मार्च के बाद आता है अप्रैल, ठीक है। अप्रैल से अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। अब लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस बचा मशीनरी में? 142,500, 142,500। अब 31 मार्च 17 को डेप्रिसिएशन गिनना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। ये सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन हुआ। 1 अप्रैल 16 को अपने मशीनरी का बैलेंस कितना बचा? 142,500। जब हमने परचेज किया था मशीन तो 1.5 लाख में किया था, लेकिन 6 महीने यूज़ किया तो डेप्रिसिएशन लगा।
डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद अब उसका वैल्यू बचा 142,500। सो नेक्स्ट ईयर में मतलब कि 16-17 में अपने को डेप्रिसिएशन कितना है, क्लियर, अपना जो ओपनिंग बैलेंस है दैट इज 142,500। लेकिन डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि ओरिजिनल कॉस्ट पे जो भी डेप्रिसिएशन होता है वही आपको एवरी ईयर गिनना है, क्लियर। सो मेरा ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 1,50,000, 1,50,000 उसका 10% मतलब कि 15,000। तो एवरी ईयर आपका डेप्रिसिएशन हमेशा कितना रहेगा 15,000, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 15,000 इसीलिए नहीं लिखा, उसका लॉजिक ये है कि भाई हमने 6 महीने ही यूज़ किया था, क्लियर। सो कन्फ्यूज मत होना कि सर अगर ओरिजिनल कॉस्ट है तो 7,500 ही डेप्रिसिएशन रहना चाहिए ना, नहीं, 7,500 डेप्रिसिएशन इसलिए नहीं रहेगा बिकॉज हमने 6 महीने ही यूज़ किया था, राइट। सो इट इज़ 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है 1.5 लाख, तो उसका 10% निकालो। सो बाय डेप्रिसिएशन 15,000, फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लियर। तो 127,500 ये अपना क्लोजिंग बैलेंस आया। डेप्रिसिएशन में रिकॉर्ड कर लो 31 मार्च 17 टू मशीनरी सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आया 15,000। 15,000 हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। तो ये सेकेंड ईयर भी हो गया। अब लास्ट ईयर बिकॉज 3 साल का अपने को बनाना है, ठीक है। ये 142,500, ये भी 142,500। अब 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ये 31 मार्च 17 था, ये 1 अप्रैल 2017। यहाँ पे और यहाँ पे क्या रहेगा, साल जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन जब डेबिट क्रेडिट वाला देखोगे तो ईयर चेंज हो जाएगा बिकॉज ये 16 है तो ये 17 है, क्लियर। लेकिन जो ओपनिंग बैलेंस है उसका ईयर वापस सेम रहेगा। सो 142,500 फिर से 31 मार्च अब 18 हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, पूरे साल यूज़ किया है तो 15,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी ओपनिंग बैलेंस है 127,500, ठीक है। सॉरी 127,500 इज द ओपनिंग बैलेंस। और अब ये आएगा 112,500, क्लियर। तो ये अपना क्लोजिंग बैलेंस है मशीनरी का एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल यूज़ करने के बाद, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद अपना मशीनरी जो 1.5 लाख में परचेस किया था उसकी वैल्यू हो गई 1,12,500। अब आखिरी साल का डेप्रिसिएशन अपने को ट्रांसफ़र करना है 18 का टू मशीनरी सेम 15,000। वही सेम हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर देना है 15,000, क्लियर। लेकिन ये डेट हो जाएगा 31 मार्च 18 का, क्लियर। सो इस तरह से आपको मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला मेथड एप्लीकेबल नहीं है, हमने वो मेथड यूज़ नहीं किया। दिस इज योर फर्स्ट मेथड फॉर SLM, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग SLM मेथड कंटिन्यू करेंगे लेकिन विथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और उसके बाद सेल अगर मशीनरी होती है, राइट, ड्यूरिंग द ईयर अगर आप लोगों ने कोई मशीनरी बेच दिया या तो एक से ज़्यादा मशीनरी परचेज किया तो किस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व करना है ये भी हम लोग कवर करेंगे। आई होप गाइस यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ SLM, किस तरह से मशीनरी अकाउंट को आपको स्टार्ट करना है, प्रिपेयर करना है। दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इतनी चीज़ें अगर आप लोगों ने लिख ली साइड में तो आपका एग्जाम्पल सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा बिकॉज आप लोग इसको रिफ़र कर सकते हैं कि कौन सी सारी चीज़ें आपको ये जो 2 लेजर है उसको प्रिपेयर करने के लिए चाहिए, क्लियर। सो आई होप यू आर क्लियर विद द स्ट्रेट लाइन मेथड। थैंक यू।